हे गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आपकी फ्रेंड इट्स मी बुशरा। कैसे हैं आप सारे लोग? देखिए, आज 7 अक्टूबर है। आज का प्यारा सा ऑसम करंट अफेयर सेशन लेके मैं आप लोगों के लिए यहाँ हाजिर हूँ। क्यूसीएल पर आप लोगों का बहुत वेलकम करती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ क्यूसीएल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अपने बेनिफिट के लिए, और वीडियो को ज़रूर कंप्लीट वॉच करें अपने बेनिफिट के लिए। मैं आपके लिए जो भी कंटेंट पोस्ट करती हूँ बहुत ज़्यादा क्वालिटेटिव और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को, वहाँ पर जो चैनल सब्सक्रिप्शन के बराबर में जब आएगा आप करेंगे तो बेल आइकन आएगा। और जो लोग टॉकबैक यूज़र हैं या फिर वॉइस असिस्टेंट को यूज़ करते हैं, यानी वॉइस असिस्टेंट से मीनिंग है कि स्मार्ट वॉइस है, चाहे कोई भी टीटीएस है, कोई भी टीटीएस यूज़ करते हैं, तो उनको वहाँ पे नोटिफिकेशन बटन बताएगा वो, तो उसको हमें क्लिक करना है, हिट करना है। तो वहाँ पर 3 ऑप्शन होते हैं नोटिफिकेशन के। एक तो होता है पर्सनलाइज हमारा हुआ होता है, फिर ऑल होता है, नन होता है। तो मैं ऑल पे उसको टैप कर लेना है, क्लिक कर लेना है, ठीक है। ये आप याद रखिए। और प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट मेरी खुशी के लिए करें, ताकि मैं आप लोगों को जो कंटेंट दे रही हूँ, जो मेहनत कर रही हूँ, उसका एक अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट मुझे दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। और आपके कमेंट्स, आपके लाइक बहुत मोटिवेशन देंगे, और शेयर से ये है कि दूसरों को फ़ायदा होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज 7 अक्टूबर का पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब सेलिब्रेट किया गया है? वर्ल्ड हैबिटेट डे, वर्ल्ड हैबिटेट डे कब ऑब्ज़र्व किया गया है, मनाया गया है? तो वी ऑब्जर्व्ड ऑन वर्ल्ड हैबिटेट डे एज ए 5 अक्टूबर। क्यों? अब ये 5 अक्टूबर को क्यों मनाया गया? क्योंकि ये जो वर्ल्ड हैबिटेट डे है, ये फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को मनाया जाता है। यानी जो अक्टूबर का फर्स्ट मंडे होता है, पहला सोमवार होता है, उसको मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। और इस बार ये 5 अक्टूबर को पड़ा था, यानी 5 अक्टूबर को, पहला सोमवार अक्टूबर का, तो इसीलिए 5 अक्टूबर को मनाया गया है। आपको याद ये रखना है कि जब भी फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर आएगा, फर्स्ट मंडे आएगा, एक मिनट, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर फर्स्ट वीक आएगा। क्या आएगा? फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर फर्स्ट वीक आएगा, तो वो आपका जो है वर्ल्ड हैबिटेट डे के रूप में ऑब्ज़र्व किया जाएगा। तो वी ऑब्ज़र्व्ड ऑन वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑन फर्स्ट मंडे ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ठीक है। अक्टूबर के पहले सोमवार को हम हमेशा मनाते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो दुनिया भर में जो कस्बे होते हैं, टाउन यानी, और जो शहर होते हैं, उनकी स्थितियों पर नज़र डालने और सभी को जो है एक सहारा मिल सके, एक आसरा मिल सके, इसके लिए, इसे चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हैबिटेट डे। अब इसको हिंदी में कहते हैं विश्व पर्यावास दिवस, विश्व पर्यावास दिवस। तो अब इसकी थीम भी है हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर। हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर क्या है? हाउसिंग फॉर ऑल, हाउसिंग फॉर ऑल अ बेटर अर्बन फ्यूचर, अ बेटर अर्बन फ्यूचर। तो ये थीम आप याद रखें। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन सुनते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब तुर्कई का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर नजीब ठीक है, नजीब तुर्कई का रोड एक्सीडेंट में निधन हो गया, यानी डेथ हो गई। तो रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है अभी अफ़गानिस्तान के एक क्रिकेटर नजीब तुर्कई, इनकी डेथ हो गई। किसमें? अफ़गानिस्तान के थे ये, और रोड एक्सीडेंट में इनकी डेथ हुई है, सड़क दुर्घटना में।
तो सड़क दुर्घटना में अभी निधन हुआ है नजीब तुर्की, और ये अफ़गानिस्तान के फेमस क्रिकेटर थे। अफ़गानी करेंसी है दोस्तों, और अफ़गानिस्तान की कैपिटल है फ्रेंड्स काबुल, और अशरफ गनी प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के, अशरफ गनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माइकल एक मिनट, जस्ट सेकेंड, ह्यूटन, चार्ल्स एमराइट और हार्वे जे ऑल्टर को देने की घोषणा की है? हाल ही में किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार, किस क्षेत्र का नोबेल प्राइज़, क्या किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार या नोबेल प्राइज़ माइकल ह्यूटन, इनको माइक ह्यूटन भी कहते हैं, हार्वे जे ऑल्टर और चार्ल्स एम राइट को देने की घोषणा की गई है? तो चिकित्सा यानी कि मेडिकल का जो नोबेल प्राइज़ है, किसका? चिकित्सा का। तो मेडिकल का जो यानी चिकित्सा का जो नोबेल प्राइज़ है, नोबेल पुरस्कार है, वो 3 साइंटिस्ट को दिया जाएगा, 3 वैज्ञानिकों को। इन तीनों के नाम हैं माइक ह्यूटन कहिए या माइकल ह्यूटन, और एक हैं चार्ल्स एम राइट, और एक हैं हार्वे जे ऑल्टर। ये 3 साइंटिस्ट हैं। इन तीनों ने हेपेटाइटिस सी के वायरस की खोज की थी, इसीलिए इनको चिकित्सा का नोबेल यानी चिकित्सा का प्राइज़, मेडिकल का नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है। क्या है नाम इनका तीनों का? माइकल ह्यूटन या माइक ह्यूटन भी कह सकते हैं, हार्वे जे ऑल्टर, और थर्ड कौन है? चार्ल्स एम राइट। इन तीनों को मेडिकल का नोबेल प्राइज़ यानी चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। जो डायनेमिक के जो खोजकर्ता थे अल्फ्रेड नोबेल, उन्हीं के नाम पर इस पुरस्कार का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। इस जो अवार्ड है ये हाँ ठीक है, ये जो प्राइज़ है, ये जो अवार्ड नहीं कहते इसको, ज़्यादातर प्राइज़ कहते हैं, नोबेल प्राइज़। तो ये किसके नाम पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। ये डायनेमिक के डिस्कवरी करता थे, खोज करता थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अभी रिलायंस लाइफ साइंस ने कितने घंटों में कोविड-19 की जांच का रिजल्ट देने वाली टेस्ट किट डेवलप की है? हाल ही में रिलायंस लाइफ साइंस ने कितने घंटों के भीतर कोविड-19 की जांच की रिपोर्ट देने वाली टेस्ट किट विकसित की है? तो रिलायंस लाइफ साइंस ने एक टेस्ट किट बनाई है जो कोविड-19 की जो जांच होती है, जो टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट देगी। और कितने घंटों के भीतर देगी? तो 2 घंटों के भीतर। देखिए, एक आर ग्रीन नाम की किट बनाई है, टेस्ट किट। आर ग्रीन, क्या नाम है? आर ग्रीन नाम की टेस्ट किट बनाई है रिलायंस लाइफ साइंस ने। आर ग्रीन, ध्यान से सुनिएगा कि क्वेश्चन, आर ग्रीन नाम की एक किट बनाई है रिलायंस लाइफ साइंस ने, और ये टेस्ट किट है कोविड-19 टेस्ट किट। और ये कितने घंटों के भीतर कोविड-19 के टेस्ट का रिजल्ट देगी? तो विदिन 2 आवर्स। ये एक RT-PCR किट है। ये जो आर ग्रीन किट है जो रिलायंस लाइफ साइंस ने बनाई है, ये RT-PCR टेस्ट किट है। RT-PCR रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन किट, रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन। जब भी कोई वायरस लगता है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात आती है, तो पता कैसे चलता है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है? मेडिकल टर्म में पॉजिटिव का मतलब ख़राब यानी इन्फेक्टेड है, और नेगेटिव का मतलब सही होता है। जबकि आम जबान में क्या होता है? नेगेटिव का मतलब गलत माना जाता है, पॉजिटिव सही माना जाता है।
और मेडिकल में क्या होता है, पॉजिटिव का मतलब कि इन्फेक्टेड है यानी शिकार है वो इस चीज़ का, और नेगेटिव का मतलब सेफ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो रियल टाइम पॉलीमराइज्ड चेन रिएक्शन किट है ये, टेस्ट किट है, RT-PCR किट है ये, और इसी को नेगेटिव या पॉजिटिव घोषित किया जाता है। और इस किट का नाम है ग्रीन टेस्ट किट। रिलायंस लाइफ साइंस ने बनाया, 2 घंटे के अंदर ये रिजल्ट देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी जस्ट मिनट, जस्ट सेकेंड। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने, क्वेश्चन ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाल ही में अभी किस देश ने अपना पहला एस्ट्रॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजने की घोषणा की है? हाल ही में अभी किस देश ने अपना एस्ट्रॉइड रोबोट अंतरिक्ष यानी स्पेस में भेजने की घोषणा की है? तो चाइना ने। चाइना एक एस्ट्रॉइड रोबोट बना रहा है। क्या एस्ट्रॉइड रोबोट बना रहा है चाइना, उसको अंतरिक्ष में भेजेगा, ऐसी घोषणा की है चाइना ने। चाइना की कैपिटल बीजिंग, करेंसी रेनमिनवी, शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। और चाइना के मैंने आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स बताए हैं, प्लीज़ इनको रिवाइज़ कीजिए, ज़रूर रिवाइज़ करें, ठीक है। तो ये बात ज़रूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसने किस देश के साथ सिडवे बंदरगाह का परिचालन करने की घोषणा की गई है? हाल ही में अभी किस देश के साथ मिलकर सिडवे बंदरगाह के परिचालन की घोषणा की गई है? किस देश के साथ मिलकर सिडवे बंदरगाह के परिचालन की घोषणा की गई है? परिचालन समझते हैं आप, चालन तो समझते ही हैं, है ना, ऑपरेट करना, रेगुलेट करना, परिचालन भी समझ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक सिडवे बंदरगाह है, अभी आपको कल ही बताया था कि हमारे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, ये कौन है? थल सेना अध्यक्ष हैं, भारतीय थल सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल थे तो जनरल हैं, तो इनको जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पूरा नाम लिया जाता है। आपको बताया था 2 दिन की ऑफिशियल विजिट पर म्यांमार गए हैं, तो इन्होंने अभी म्यांमार में ही अभी हमारा जो सिडवे बंदरगाह म्यांमार के साथ और इंडिया में जो इंडिया और म्यांमार के लिए में काम करेगा, जो भी हो, पोर्ट का काम हो, चाहे जो भी है, सरकार का जो भी काम होगा, तो सिडवे बंदरगाह जाहिर सी बात है म्यांमार में बैठ के घोषणा की है, तो म्यांमार और इंडिया दोनों के लिए काम होगा, अपने देश का और म्यांमार का। तो इसकी जो घोषणा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, थल सेना अध्यक्ष ने, वहीं बैठकर की है, यानी जो ऑफिशियल विजिट पे गए हैं वहीं पर की है कि हमारा जो सिडवे बंदरगाह है उसका परिचालन होगा 2021 की पहली तिमाही में शुरू हो जाएगा। तो भारत का सिडवे बंदरगाह का म्यांमार के साथ मिलकर परिचालन 2021 की पहली तिमाही तक शुरू हो जाएगा, ऐसी घोषणा की है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, और ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन है, बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन अभी किसने किया है? बापू द अनफॉरगेटेबल नामक बुक का यानी पुस्तक का विमोचन अभी किसने किया है? तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने। बापू द अनफॉरगेटेबल, क्या नाम है? बापू द अनफॉरगेटेबल, इसका अभी सफलतापूर्वक विमोचन किया गया है। और दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन? डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया है। CM तो अरविंद केजरीवाल हैं, डिप्टी CM कौन है? मनीष सिसोदिया। इन्होंने इस बापू द अनफॉरगेटेबल बुक का विमोचन किया है, और ये एक कॉफ़ी टेबल बुक है, कॉफ़ी टेबल बुक,
ठीक है, बापू द अनफॉरगेटेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने स्मार्ट प्रणाली का अभी सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? भारत ने स्मार्ट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा तट पर। स्मार्ट एक्चुअली एक प्रणाली है जिसकी फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल, ठीक है, ध्यान से सुनिए इस फुल फॉर्म को। असिस्टेंट रिलीफ ऑफ टॉर्पेडो, क्या था? सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीफ ऑफ टॉर्पेडो। स्मार्ट, फिर से सुनिए स्मार्ट की फुल फॉर्म, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीफ ऑफ टॉर्पेडो। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेंट रिलीफ ऑफ टॉर्पेडो, ये एक प्रणाली है, ये एक जो है सिस्टम है, और भारत ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ीसा तट पे किया है। जबकि किसने किया है? भारत ने तो किया है। किसने किया है? तो भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारत की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, DRDO ने इसका सफलतापूर्वक परीक्षण स्मार्ट प्रणाली का कहाँ किया है? उड़ीसा तट पर, याद रखिएगा। अब उड़ीसा तट पे किया है तो ये भी याद रखने वाली बात है कि, और DRDO ने इसका परीक्षण किया है, तो DRDO की तो अभी फुल फॉर्म बताई आपको, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1958 में स्थापना हुई, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जी सतीश रेड्डी ये इसके प्रेसिडेंट हैं DRDO के। अब ये उड़ीसा तट पर किया है भारत ने, अब इस स्मार्ट प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? भारत में DRDO ने, ठीक है। तो उड़ीसा की बात कर लेते हैं, उड़ीसा तट पे किया है तो उड़ीसा के पर्व, पहले उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस या उत्कल दिवासा 1 अप्रैल को मनाया गया। पुराना नाम कलिंग है उड़ीसा का। उड़ीसा के पर्व कौन कौन से फेमस है? रज पर्व या रजा पर्व, या एक है चैत्र महोत्सव, उत्सव भी कहते हैं इसको। एक है नुआ खाई उत्सव, ये नई फसल के आने पर, यानी नुआ मतलब नया, खाई माने खाना। 3 ये फेस्टिवल हैं। इनिशिएटिव हैं कौन से? एक सबूज पहल है जो वृक्ष अर्पण के लिए है। और योजना कौन कौन सी है? बलराम योजना अब शुरू हुई है भूमिहीन किसानों के लिए। कालिया योजना पहले से चल रही थी, एक शुरू हुई है। एक और योजना है, बताऊंगी मैं आपको भी। और एक कौन कौन से इनिशिएटिव आए, और एक तो मो जीवन, और एक मो प्रतिभा, और एक सबूज पहले बताई दिया। सतकोशिया टाइगर रिजर्व, और सिमलीपाल, भितरकनिका, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और इसके अलावा चिल्का लेक, ये तमाम चीज़ें फेमस हैं, है ना। और व्हीलर द्वीप है जिसका नाम बदल के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है, जहाँ पर मिसाइल्स का, यानी अग्नि 5, पृथ्वी 2 जैसी बड़ी बड़ी मिसाइल्स का परीक्षण हुआ है, और नाइट ट्रायल्स भी हुए हैं, तो आप याद रखिएगा, ठीक है। तो उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनको हीरो 2 अवार्ड मिला है। भुवनेश्वर कैपिटल है। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी डले नामक या डले खुर्शनी नामक मिर्च ये एक और योजना याद रखिए उड़ीसा की, थोड़ा मुझे याद आ गया तो, गरिमा अभी थोड़े दिन पहले शुरू हुई थी एक गरिमा योजना। तो कौन कौन सी? कालिया, बलराम और गरिमा, 3 योजना इनिशिएटिव बताए हैं, पर्व बताए हैं, पुराना नाम भी बताया है, दिवस भी बताया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉरेस्ट और नेशनल पार्क, लेक वेक सब बताया आपको, तो याद रख गया गरिमा। इसका नाम मैं अक्सर भूल जाती हूँ, आपको बताने कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, तो इसीलिए अभी याद आया मुझे। अच्छा क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भी AI ने 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट कहाँ बनाया है?
हाल ही में AAI ने 100% सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट कहाँ बनाया है? तो पुडुचेरी में। कहाँ? पुडुचेरी में। पुडुचेरी ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स पर मुश्तमिल है, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बनाते हैं पुडुचेरी स्टेट। क्या बनाते हैं? पुडुचेरी स्टेट। कराईकल, पौंडीचेरी, माहे यनम। कराईकल, पौंडीचेरी ये तमिलनाडु में है, माहे केरला में है और यनम आंध्र प्रदेश में है। चारों मिलकर पुडुचेरी स्टेट बनाते हैं। कहाँ क्या बनाते हैं? पुडुचेरी स्टेट। पुडुचेरी की CM कौन है? तो पता लगाइए CM कौन है। लेफ्टिनेंट गवर्नर बताती हूँ कौन है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है किरण बेदी। कौन है? किरण बेदी। पता लगाइएगा पुडुचेरी की CM कौन है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर बता दिया मैंने आपको कौन है? किरण बेदी। एक एयरपोर्ट मतलब वहाँ पे बना है, जो बनाया है AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये 100% सोलर एनर्जी से रेगुलेट होगा। किससे? सोलर एनर्जी से रेगुलेट होगा 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस राज्य की डले चिली या डले खुर्शनी चिली को GI टैग दिया गया है? हाल ही में किस राज्य की मिर्च डले इसको कहते हैं, या फिर डले खुर्शनी चिली भी कहते हैं। तो डले मिर्च या डले खुर्शनी मिर्च को GI टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला है। तो सिक्किम की एक चिली है डले चिली या डले खुर्शनी चिली यानी मिर्च, इसको अभी GI टैग दिया गया है। ये भारत की सबसे तीखी मिर्च, सबसे तेज़ मिर्च कहलाती है। ये 480 रुपये प्रति किलो बेची जाती है, यानी प्रति 480 रुपये किलो। ये 480 रुपये प्रति किलो, यानी हर 1 किलो के दाम है 480, 480 पर kg, 480 पर kg, इसलिए प्रति किलो होता है। 480 प्रति किलो रुपये बेची जाती है। और ये भारत की सबसे तेज़ मिर्च कही जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। डले मिर्च का ये डले खुर्शनी मिर्च सिक्किम में पाई जाती है। प्रेम सिंह तमांग चीफ मिनिस्टर सिक्किम के, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है गंगा प्रसाद, और कैपिटल क्या है? गंगटोक सिक्किम की, याद रखिएगा, ठीक है। इसी को GI टैग मिला है, डले मिर्च या डले खुर्शनी मिर्च, कुछ दोनों में से याद रखिए। एक ही नाम है, एक ही मिर्च का नाम है, ओके। ये जो आपको ये पुडुचेरी के बारे में बताया है अभी मैंने, AAI वाला क्वेश्चन, तो ये जो कराईकल और पौंडीचेरी तमिलनाडु में है ना, तो पुडुचेरी स्टेट की कैपिटल क्या है? पौंडीचेरी। बता देती हूँ मैं चीफ मिनिस्टर का नाम, लेकिन आप भी सर्च करने की कोशिश किया करें। वी नारायण स्वामी है। कौन है? वी नारायण स्वामी। कौन है CM ऑफ पुडुचेरी? वी नारायण स्वामी। बता दिया है मैंने, लेकिन अगर मैं कुछ पूछा करूँ तो खुद भी सर्च किया करें, उससे आपकी हैबिट डेवलप होगी, ठीक है। खोजने की एक उत्सुकता बढ़ेगी। चलिए क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में किस राज्य के अभी जस्टिस AS तवे का निधन हुआ है? किस राज्य के जस्टिस AS तवे का निधन हुआ है? तो AS तवे ये जस्टिस थे गुजरात हाई कोर्ट के। किस राज्य के हाई कोर्ट के जस्टिस AS तवे का निधन हुआ है? तो गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस थे AS तवे। गुजरात हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे, ठीक है, पूर्व जस्टिस थे AS तवे। कौन थे? पूर्व जस्टिस, यानी अभी नहीं थे, थोड़ा पहले ये अभी मतलब सेवानिवृत्त हो गए। ये जस्टिस थे AS तवे, और इनकी भी डेथ हो गई। तो ये गुजरात हाई कोर्ट के थे, गुजरात के थे। तो गुजरात की बात करें, नल सरोवर लेक, और एक और आज एक लेक बताती हूँ, याद रखिए। एक है खिजारिया लेक। क्या है? खिजारिया। नल सरोवर और खिजारिया लेक, ये याद रखिएगा, 2 लेक। नल सरोवर लेक, खिजारिया लेक, ये 2 लेक हैं। और भी कुछ इम्पोर्टेंट मुझे पढ़ूंगी मैं नेशनल पार्क्स में, और पढ़ती तो रहती हूँ मैं हर वक्त, लेकिन फिर भी मतलब
जब मुझे मौका मिलता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ और भी फेमस होता है तो मैं ऐड करती जाती हूँ। जो फेमस मुझे मिलता जाएगा मैं ऐड करती जाऊँगी, ठीक है। तो नल सरोवर और खजारिया लेक की 2 लेक याद रखिए। एक डैम है नल सरोवर लेक के अलावा, खजारिया लेक के अलावा एक डैम कौन सा बहुत फेमस है? सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम ये नर्मदा रिवर पे बना हुआ है। और जी गिर नेशनल पार्क है, एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। ग्रेट रन ऑफ कच्छ भी है। भारत का पहला रेशम प्रसंस्करण केंद्र खुला है सुरेंद्र नगर गुजरात में। अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी जो केवड़िया में है वहाँ तक एक शुरू की गई है सी प्लेन सेवा। सोलर टॉप रूफ इंस्टॉलेशन में गुजरात नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पर, जबकि फिश प्रोडक्शन में गुजरात नंबर 2 पर है और तमिलनाडु नंबर 1 पे। गुजरात में उम्वारे आंगनवाड़ी अनूठी पहल, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना ये तमाम गुजरात में शुरू की गई हैं। और गुजरात के बारे में और क्या बताऊं, गुजरात की पुलिस को टेज़र गन मिली जो ई गन है, जो भारत की पहली पुलिस है जिसको ये इलेक्ट्रॉनिक गन्स मिली हैं। इलेक्ट्रॉनिक शॉक लगता है इससे, याद रखिएगा। गांधीनगर कैपिटल है, चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी है। और गुजरात में ही अभी आपको बताया था कि धनवंतरी रथ शुरू है गुजरात में। और धनवंतरी योजना कौन सी? मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना बताई तो मुझे भी याद आ गया। कौन सी मैंने बताई है आपको? धनवंतरी रथ बताए हैं। और धनवंतरी योजना कहाँ बताई है? तो असम में। तो धनवंतरी योजना यानी इसका संचालन हो रहा है कहाँ? असम में। और धनवंतरी रथ का अभी जो है मतलब चलाए जा रहे हैं धनवंतरी रथ, क्या? तो गुजरात में। तो धनवंतरी रथ इन गुजरात, धनवंतरी योजना इन असम। अच्छा, गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में भी दिनेश कुमार खारा को किस बैंक का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? डी के खरा या दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा को शॉर्ट में बोलेंगे डी के खरा को अभी किस बैंक का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बन गए हैं डी के खरा यानी दिनेश कुमार खरा। एसबीआई की स्थापना यानी इसका स्टेबलाइजेशन कब हुआ? तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1955, मुंबई में हेडक्वार्टर है और चेयरमैन यही बन गए हैं। रजनीश कुमार तो थे ही, अब कौन? तो डी के खरा, दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल रूप से ग्राम दर्शक का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? डिजिटल रूप से ग्राम दर्शक का शुभारंभ किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने हरियाणा में चलने वाली 6197 यानी तकरीबन 6200, कितनी 6197 है और कहें तो तकरीबन 6200 पंचायतें क्या कर रही हैं, पंचायतों में क्या काम हो रहा है, इसको डिजिटल रूप से कनेक्ट करने के लिए, डिजिटल रूप से इस पर नज़र रखने के लिए ग्राम दर्शक का अभी शुभारंभ किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। क्वेश्चन क्या था? डिजिटल रूप से अभी ग्राम दर्शक का शुभारंभ किसने किया है? तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने, यानी 6197 पंचायतों में क्या काम हो रहा है इसको डिजिटली नज़र रखने और देखने के लिए ग्राम दर्शक का शुभारंभ किया है। हरियाणा में हेल्प मी एक ऐप आया था। क्या था? हेल्प मी, ये एक ऐप आया था। और हरियाणा में आईपीएल, सही है, आईपीएल का एक माफ़ कीजिए दोस्तों, हरियाणा में अभी जो खेलो इंडिया गेम्स होंगे उनका अभी 4था संस्करण होने जा रहा है। खेलो इंडिया गेम्स, क्या? हाँ, खेलो इंडिया गेम्स का 4था संस्करण होने जा रहा है हरियाणा में।
कुछ मैं भूली तो नहीं हूँ, ये सोच रही थी। तो हरियाणा में चौथा संस्करण खेलो इंडिया गेम्स का। हरियाणा में योगशालाएं भी खुल रही हैं, आपको बताया था। 1000 योगा असिस्टेंट्स और 22 योगा कोच इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। हरियाणा में डबल स्टैक कंटेनर सुरंग बन रही है, जो दुनिया की नंबर 1 यानी पहले नंबर की सबसे लंबी सुरंग कही जाएगी, डबल स्टैक कंटेनर सुरंग। हरियाणा की बात करें, 50,000 या उससे कम स्थानीय नौकरियों को 75% आरक्षित किया गया है स्थानीय लोगों के लिए। हरियाणा की बात करें तो वन टाइम सेटलमेंट योजना आई है, एक समाधान से विकास। क्या आई है? समाधान से विकास। एक मिनरल वाटर प्रोग्राम भी वहाँ चलाया गया है, मिनरल वाटर प्रोग्राम ये भी चलाया गया है। और ठीक है, मेरा पानी मेरी विरासत, ये भी एक योजना चल रही है हरियाणा की। कौन सी? मेरा पानी मेरी विरासत। तो इतना भी याद रखिएगा। सुल्तानपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत फेमस है, चंडीगढ़। कैपिटल है मनोहर लाल खट्टर। कौन है? चीफ मिनिस्टर। और सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात सुनिए, जो रिलायंस का किट है, जो मैंने आपको बताया है, आर ग्रीन टेस्ट किट, इसको ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च की भी परमिशन मिल गई है। ICMR ने भी इसको सर्टिफाई कर दिया है। क्या परमिशन मिल गई है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की भी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑथराइज्ड है पूरी तरह। ठीक है, आर ग्रीन किट। अब क्वेश्चन देख लीजिए ज़रा। हाल ही में अभी किस खाद्यान्न की फसल के लिए 40,000 किसानों को लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा का भुगतान केंद्र सरकार ने किया है? तो 1,000 करोड़ रुपए का लगभग 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है किस खाद्यान्न फसल के लिए केंद्र सरकार ने? तो चावल के लिए। वैसे इम्पॉर्टेंट नहीं था ये क्वेश्चन, मैंने ले लिया है बस। इसमें क्या हुआ है, 40,000 किसान हैं, 1,000 लगभग 1,000 करोड़ की खाद्यान्न फसल, किस खाद्यान्न फसल के लिए 1,000 करोड़ रुपए का 40,000 किसानों को भुगतान किया है? तो चावल। अब चावल जाहिर सी बात है, जितने खरीदोगे उतने ही भुगतान किया है। तो लगभग 40,000 किसानों को 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान केंद्र सरकार ने किया है किस खाद्यान्न फसल के लिए? चावल। तो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लग रहा था, बस मैंने इसे ले लिया। तो खाद्यान्न फसल चावल के लिए, ताकि पता तो हो कि 1,000 करोड़ रुपए के केंद्र सरकार ने खाद्यान्न फसल कौन सी? चावल खरीदे हैं, और इसकी पेमेंट 40,000 किसानों को लगभग 1,000 करोड़ की है। ठीक है, ओके जी। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य सरकार ने चलाया है? किस राज्य सरकार ने युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान चलाया? तो युद्ध प्रदूषण तो समझते हैं, पॉल्यूशन। एंटी डस्ट एक कैंपेन है ये, एंटी डस्ट कैंपेन। दिल्ली में जब सर्दियों की शुरुआत होती है, पूरे में फॉग पूरे फॉगिंग हो मतलब इस तरह से फॉग छा जाता है ना, आप यकीन मानिए कि अंधेरा दिखने लगता है, इतना ज़्यादा फॉग हो जाता है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा फॉग होने की वजह से आपने सुना होगा, अरे कितना फॉग है, कितना ये है, धूल, बहुत ज़्यादा धूल होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। तो कोहरा मतलब एक समझते हैं ना, फॉग एक होता है, बहुत 3 तरह का होता है उसमें। तो एक फॉग होता है, एक धूल का कोहरा, तो वो छा जाता है। तो उसी के लिए एंटी डस्ट कैंपेन चलाया है, इसका नाम दिया है युद्ध प्रदूषण किसने? दिल्ली राज्य सरकार ने। अब तो समझ ही गए होंगे, दिल्ली के जो CM हैं उन्होंने ही युद्ध प्रदूषण नाम का एक कैंपेन चलाया है, ताकि ये जो धूल है इस फॉग को हटाया जा सके। इसकी वजह से दिल्ली के लोगों को दिल्ली में बहुत ज़्यादा परेशानियां होती हैं, और सर्दियों के शुरू में उमूमन ये देखने को मिलता है। तो दिल्ली में एक आपको बताया था EV चार्जिंग प्लाज़ा खुला है। दिल्ली में पहला प्लाज्मा बैंक भी खुला है। दिल्ली में आपको बताया था कि एक आयु रक्षा जो है आयु रक्षा प्रोग्राम दिल्ली पुलिस और जो आयुष विभाग ने मिलकर चलाया आयु रक्षा प्रोग्राम। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 5T प्लान, और इसके अलावा
ऑपरेशन शील्ड, ये तमाम चीज़ें दिल्ली में चलाई गई हैं। अरविंद केजरीवाल तो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी आपको बताया था, और अनिल बैजल ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं नई दिल्ली के। 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली ऑफिशियली, यानी नई दिल्ली ऑफिशियली भारत की, अपने देश की कैपिटल बन गई थी। कैसा लगा आपको ये सेशन, ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। प्लीज़ कल के वीडियो को भी जिन लोगों ने नहीं देखा है, मेरी रिक्वेस्ट है देख लीजिए। तो थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।